अहम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। और इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। पीटीआई उम्मीदवारों ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर एतराज़ उठा दिया। अदालत को बहुत सेक्युलराइज किया जा चुका, बहुत हो चुका। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट यही आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। और नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और पीटीआई के उम्मीदवारों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ उठा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिए हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया। और पीटीआई के उम्मीदवारों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ भी उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोमिन के दलाइल शुरू। और इस वक्त आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुशावरत का अमल भी मुमकिन होगा। और पीटीआई उम्मीदवारों ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर एतराज़ भी उठा दिया है। और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा, जिसमें बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं। इसी पर बात करते हैं कमर महकम से। कमर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, इसमें एक तस्वीर जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल नहीं किया गया, जबकि ये कहा गया है कि आप उसे ऐसे कंसिडर करें कि उस पर अमल ही नहीं हुआ तो उसे हम कहेंगे कि वो ऑटोमेटिकली गैर मौसर हो गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसके नोटिफिकेशन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये मामला चला गया है जैसे सालिया नीलम के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने के बाद होने वाली मुशावरत पर। और आज के हुक्मनामे में ये चीज लिखवाई गई है कि ये जो ट्रिब्यूनल का मामला है पंजाब का, सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है, बाकी किसी सूबे का नहीं है, तो ये मामला आपस में बैठकर मुशावरत से हल होना चाहिए। हुक्मनामे में लिखवाया गया कि अब जैसे ही जैसे सालिया नीलम साहिबा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठाएंगी चीफ जस्टिस का, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनसे मुशावरत करेगा और मुशावरत के बाद ये मामला जो है वो आपस में मिल बैठ कर हल किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया गया। उसे हम गैर मुअस्सर जो है वो इस वक्त जो है वो गैर मुअस्सर तस्वुर करेंगे। ठीक है कमर, ये भी बताइएगा कि पीटीआई उम्मीदवारों ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर एतराज़ भी उठा दिए। अच्छा देखिए, इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब थे, उनसे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पूछा कि क्या आपको इतराज है, उन्होंने कहा कि मैं
जाती तौर पर मुझे किसी किस्म का आप पर कोई एतराज नहीं है, यानी चीफ जस्टिस पर उन्हें कोई एतराज नहीं था। जबकि दूसरी तरफ शौकत बसरा के वकील न्याजुल्लाह न्याजी साहब थे और उन्होंने इमरान खान को भी उसमें शामिल करते हुए कहा कि जो शख्स जेल में बैठा है उसको भी आप पर एतराज है, जिस पर चीफ जस्टिस काफी गर्म हुए और आपस में कुछ सख्त जुमलों का भी इस तरह से तबादला हुआ और उन्होंने कहा कि आप कोर्ट का डेकोरम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से एक वकील जो है वो एतराज कर रहा है, दूसरा वकील एतराज नहीं कर रहा है, इससे आप अपना ही केस जो है वो खराब कर रहे हैं। जबकि कमरा अदालत से बाहर निकलने के बाद जब मेरी बैरिस्टर गौहर अली खान से गुफ्तगू हुई, जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, मैंने उनसे मालूम किया जी। कि क्या कि पार्टी का मौकफ था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज या नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज नहीं है। जब मैंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या इमरान खान की तरफ से एडवोकेट न्याजुल्लाह न्याजी को किसी किस्म की डायरेक्शन थी या नहीं थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज उठाना है, तो उन्होंने कहा कि जी। इमरान खान की तरफ से भी न्याजुल्लाह न्याजी को किसी किस्म की कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं दी गई कि काजी फाइज ईसा पर एतमाद जो है वो नहीं है। जी। अपडेट कर रहे थे कमर महकन, आपका शुक्रिया।